जब परिवार में जायदाद का बंटवारा हुआ तो लड़की को अपने पिता का सिर्फ एक सेना का मेडल मिला, जबकि उसके भाई को $1 करोड़ की पूरी संपत्ति मिल गई। लेकिन तभी उसे अपने पिता की आखिरी बात याद आई, बेटी मैं कभी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। इसलिए लड़की ने बिना कुछ सोचे विरासत के कागजों पर साइन कर दिया। उसे पूरा भरोसा था कि उसके पिता कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बचपन से ही उसकी माँ का एक नियम था, घर की हर अच्छी चीज पहले उसके भाई को मिलती थी। खाने में चिकन का सबसे अच्छा टुकड़ा हमेशा भाई को मिलता था, लेकिन पिता चुपके से उसके लिए भी एक टुकड़ा बचा कर रखते थे। जब भाई स्कूल गया तो माँ ने उसकी पढ़ाई के लिए आसानी से पैसे दे दिए, लेकिन जब लड़की की बारी आई तो माँ ने कहा कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। आखिर में उसके पिता ने अपनी बचत से उसकी फीस भरी। लड़की जानती थी कि घर में उसके पिता की ज्यादा नहीं चलती थी, लेकिन उन्होंने कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। इसलिए इस बार भी जब पूरी संपत्ति भाई को मिली और उसे सिर्फ एक मेडल मिला, तब भी उसने अपने पिता पर भरोसा किया। उसने मन ही मन कहा, पापा मुझे जल्दी नहीं है, मुझे पता है आप मुझे कभी नुकसान नहीं होने देंगे। माँ को उम्मीद नहीं थी कि लड़की इतनी आसानी से मान जाएगी। उन्होंने तुरंत घर में जश्न की दावत रखी। सब लोग उसके भाई को करोड़पति बनने की बधाई देने लगे। भाभी ने प्यार से उसके भाई की प्लेट में झींगा रखा और बोली, तुमने पापा की अस्पताल में बहुत सेवा की है। यह सुनकर लड़की का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, पूरे 1 साल पापा अस्पताल में रहे। इस दौरान भाई सिर्फ 3 बार मिलने आया और हर बार कोई मदद किए बिना वापस चला गया। मैं दिन भर काम करती थी और रात भर पापा की देखभाल करती थी। भाई ने इलाज के लिए एक पैसा भी नहीं दिया। मुझे $2 लाख का कर्ज लेना पड़ा। उसकी बात सुनकर भाई चुप हो गया, लेकिन माँ फिर उसकी तरफ हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हारा भाई पूरे साल काम में व्यस्त था, क्या नौकरी छोड़ देता? और वैसे भी बेटी का फर्ज होता है अपने पिता की सेवा करना। फिर पूरे परिवार ने लड़की को ही गलत ठहराना शुरू कर दिया। भाई बोला, तुम सिर्फ जायदाद की वजह से नाराज हो। तीसरे चाचा ने भी कहा, तुम तो शादी करके चली जाओगी, असली सहारा तो बेटा ही होता है। फिर भाई ने कहा, अब फैसला हो चुका है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तभी लड़की समझ गई कि भाई उसे घर से निकाल रहा है, क्योंकि अब वह घर कानूनी रूप से उसके भाई का हो चुका था। उदास होकर वह अपने छोटे से किराए के कमरे में लौट गई। लेकिन कुछ ही देर बाद माँ का संदेश आया, आकर अपना सामान ले जाओ, नहीं तो हम फेंक देंगे। लड़की तुरंत वापस पहुंची, लेकिन वहां जाकर देखा कि घर के ताले बदल चुके थे। माँ बोली, अब जब भी आना पहले दरवाजा खटखटाना, तुम्हारे भाई ने सुरक्षा के लिए ताले बदल दिए हैं। जब लड़की अपना सामान समेट रही थी तब उसकी भाभी उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई अजनबी हो। पड़ोस की एक आंटी ये सब देख नहीं सकी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पिता आज जिंदा होते तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होने देते। लेकिन लड़की को अभी भी अपने पिता की बात पर भरोसा था। वह सामान लेकर वापस अपने कमरे में आ गई। फिर उसने पिता का दिया हुआ सेना का मेडल साफ करना शुरू किया। तभी उसकी नजर पड़ी कि मेडल के स्क्रू पहले से ढीले थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें ढीला किया हो। वह सोच ही रही थी कि आखिर उसके पिता उसे क्या बताना चाहते थे। तभी अचानक उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर से कॉल आई। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या तुम झाओ चांगलिंग की बेटी हो? मेरा नाम जो है, मैं तुम्हारे पिता का पुराना साथी हूँ। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले मुझे तुमसे संपर्क करने के लिए कहा था। उन्होंने तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी चीज छोड़ी है और उसका सुराग तुम्हें उसी सेना के मेडल के अंदर मिलेगा।